हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग फोर्स एंड प्रेशर के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने कल वन टाइप ऑफ फोर्स देखा था, कांटेक्ट एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स, जिसका एक्सप्लेनेशन भी हमने देखा है लास्ट वीडियो में। आज हम दूसरा टाइप देखने वाले हैं, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। नाम से समझ में आता है बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस और अनबैलेंस सभी को पता है ना। ठीक है, तो अभी हम लोग पहले एक एक्टिविटी देखने वाले हैं। आप लोग 3.4 नंबर की जो डायग्राम दी है उसके साथ में कोरिलेट करिएगा। टेक अ कार्डबोर्ड बॉक्स, tie thick string to its two sides and keep it on a smooth टेबल एज शोन इन फिगर 3.4। एक बॉक्स लेके उसको दो साइड में दो धागे आपको टाई करने हैं और फिर उसे आपको उस एक टेबल के ऊपर एडजस्ट करके रखना है। टाई विंग पैंस ऑफ इक्वल मासेस टू टू एंड्स, यानी कि दोनों साइड में आपको क्या करने हैं, दो पैंस लगाने हैं, तराजू जिसे हम बोलते हैं, जो दोनों एक ही वेट के रहेंगे। कीप इक्वल मासेस इन बोथ द पैंस, दोनों साइड में आपको क्या करना है, सेम मास से रखना है। सेम मास रखना है मतलब वेट सेम रखना है। नेक्स्ट, द बॉक्स डज नॉट मूव ऑन द टेबल, यानी कि दोनों साइड में से जब सेम ही वेट रखा है, पैन भी सेम वेट के है, तो क्या होगा, मूव नहीं होगा। इफ़ मोर मास इज केप्ट इन वन ऑफ द पैन देन इन अदर, द बॉक्स स्टार्ट्स मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ दैट पैन। जिस साइड में आप ज़्यादा वेट रखोगे, बाद में क्या होते जाएगा, जिस साइड में ज़्यादा वेट रखा हुआ है उस साइड में वो पैन झुकने चालू हो जाएगा। Equal gravitational force acts on both the pans when equal masses are kept in them। जब हमने पहली बार में दोनों पैन में एक जैसा ही माप रखा था, एक जैसा ही वेट रखा था, तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी कैसा था, सेम ही काम कर रहा था उनके ऊपर। दिस मीन्स बैलेंस्ड फोर्सेस एक्ट ऑन द बॉक्स विद द इफेक्टिव इक्वल टू ज़ीरो एज these are acting in opposite direction। यानी कि हम लोगों ने दोनों साइड में जब इक्वल मासेस रखे थे, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा था वो सेम था, राइट। सो हम उसे इक्वल, दोनों साइड में इक्वल रहने की वजह से हम उसे ज़ीरो काउंट कर सकते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, इफ़ मोर मास इज केप्ट इन वन पैन देन इन अदर, द बॉक्स स्टार्टेड मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ द पैन विथ मोर मास। यानी कि जो बॉक्स में हमने ज़्यादा मास रखा हुआ था, ज़्यादा वेट रखा हुआ था, वो नीचे झुकना चालू हो गया था। क्यों? बिकॉज उसके ऊपर क्या हो रहा था, अपोजिट साइड से जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा था वो ज़्यादा था। व्हेन अनइक्वल फोर्सेस आर अप्लाइड टू द बॉक्स ऑन द टू साइड्स, अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉक्सेस रिजल्टिंग इन इम्पार्टिंग मोशन टू द बॉक्स। यानी कि अनबैलेंस्ड फोर्स जब एक्ट होता था, कौन से साइड में, जिस साइड में ज़्यादा वेट था, उस वजह से वो क्या हो रहा था, जो ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होने की वजह से नीचे झुक रहा था। चिल्ड्रंस प्लेइंग टग ऑफ वॉर पुल द रोप इन देयर रिस्पेक्टिव डायरेक्शंस। टग ऑफ वॉर खेलते हो ना आप लोग, जिससे हम रस्सी खींच खेलते हैं। इफ़ द पुल ऑफ द फोर्स इज इक्वल टू द टू साइड्स, द रोप डज नॉट मूव। दोनों साइड में अगर सेम लोग होंगे और सेम फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे तो वो रोप वैसा का वैसा ही रहता है, कहीं पर भी मूव नहीं होता है। इफ़ द फोर्स इज मोर ऑन वन साइड, द रोप मूव्स इन दैट डायरेक्शन। अगर कहीं एक साइड में ज़्यादा लोग रह गए या फिर ज़्यादा फोर्स रह गया दूसरे साइड से, तो क्या होता है, वो उस साइड में वो रोप मूव होना चालू हो जाता है। दिस मीन्स दैट इनिशियली द टू फोर्सेस आर बैलेंस्ड। क्या मतलब हुआ, जब दोनों साइड से सेम प्रेशर मिल रहा था तो क्या हो रहा था, फोर्स कैसा था, बैलेंस्ड था, दोनों साइड में सेम ही फोर्स अप्लाई हो रहा था। The rope moves in the direction of higher force when the forces become unbalanced। यानी कि जब वो अनबैलेंस हो गया, कोई तो भी एक साइड में फोर्स ज़्यादा हो गया, तो वो क्या हो गया, रोप जो है, मतलब वो जो धागा डोरी है, वो क्या हो गई थी, जिस साइड में फोर्स ज़्यादा था उस साइड में वो मूव होना चालू हो गई। लेट अस सी वन मोर एग्जांपल। व्हेन बिग ग्रेन स्टोरेज कंटेनर इज रिक्वायर्ड टू slide on the ground, it becomes easier if two persons push it rather than one person। when the force is applied by the both same direction, the movement is easy। you may have experienced this। what do you understand from this example? जो बोरे का कंटेनर होता है उसे खींचने के लिए अगर एक इंसान हेल्प करे, एक इंसान अगर पुश करे तो वो डिफ़िकल्ट आता है, लेकिन अगर दो इंसान पुश करते हैं तो वो बहुत ईजी होता है।
है ना। तो क्यों हो रहा है, क्योंकि दोनों तरफ से फोर्स अप्लाई हो रहा है उसके ऊपर, राइट। नाउ सी द पेज नंबर 16. See the page number 16. If several forces are applied on an object in the same direction, a force equal to their addition acts on that object. इसका मतलब क्या है कि जितने भी फोर्स उसके ऊपर अप्लाई होंगे तो वो फोर्स के जो एडिशन होती है वो होता है टोटल फोर्स। मैंने जैसे अभी इसके पहले बताया था कि ग्रेन की जो बोरी है, अनाज की जो बोरी है, उसके ऊपर अगर दो लोग ऑपरेट कर रहे हैं तो टोटल फोर्स कितना होगा, दोनों का फोर्स मिला के होगा टोटल फोर्स, राइट। इफ़ टू फोर्सेस आर अप्लाइड ऑन, लेकिन ये कब होगा, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। If two forces are applied on one object in direction opposite to each other, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में अगर फोर्स ऑपरेट कर रही है, ऐसा इसका एग्जांपल क्या है कि जो हमने रोप का देखा था ना, जिसे हम रस्सी खींच कर कहते हैं, उसमें दो अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स ऑपरेट होता है। अ फोर्स इक्वल टू देयर डिफरेंस एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट, यानी कि दोनों तरफ का जो फोर्स है उनका डिफरेंस जितना आएगा वो होगा उसका फोर्स टोटल जो उसके ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रहा है। सी अ फोर्स इज एक्सप्रेस्ड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, उसको फोर्स को हमें मैग्नीट्यूड भी दिखाना पड़ता है, डायरेक्शन भी दिखाना पड़ता है। दैट्स वाई फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ये आप लोगों ने सीखा होगा, वेक्टर क्वांटिटी और दूसरी कौन सी होती है, आप सर्च करोगे, ओके। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता है जिसे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चीज़ें लगती है पूरी तरीके से एक्सप्रेस करने के लिए। कौन सी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है, कितना हो रहा है, वो होता है मैग्नीट्यूड। तो ये दोनों चीज़ें अगर ज़रूरी होती है तो उसे कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। इसलिए फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि हम उसे एक्सप्रेस करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ों का यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ अबाउट बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। इसमें हमने दो चीज़ें देखी कि अपोजिट में जब एक्ट करते हैं दो फोर्स तो हम उसका जो फोर्स एक्ट करता है वो होता है उन दोनों का डिफरेंस, और जब एक ही डायरेक्शन में फोर्स एक्ट होता है तो वो होता है उन दोनों का टोटल, ओके। सो इसके नेक्स्ट का जो वीडियो है वो हम कल देखेंगे। यहाँ तक आपने जितना पढ़ा है ये आप एक बार अच्छे से रीड करोगे और अपनी कॉपी में इम्पॉर्टेंट नोट्स उतार के रखोगे, ओके।